पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। रैलियां, जनसभाएं, रणनीति और आरोप प्रत्यारोप सब कुछ अब तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पिछले कई सालों से बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत नेता रही है। उनकी पार्टी ने लगातार चुनाव जीतकर सत्ता पर पकड़ बनाए रखी है। ममता सरकार ने महिला कल्याण योजनाओं, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा पर खास ध्यान दिया है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को प्रभावित किया है। यही वजह है कि उनका वोट बैंक अभी भी काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में बंगाल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी और अब उसका लक्ष्य साफ है, सत्ता हासिल करना। बीजेपी का फोकस इस बार संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, हिंदुत्व, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाना और नए वोटर्स को जोड़ना है। पार्टी लगातार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार चुनाव पहले से ज्यादा कड़ा हो सकता है। एक तरफ ममता बनर्जी का अनुभव और मजबूत वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति और बढ़ती लोकप्रियता। इसके अलावा बंगाल में इस बार युवा मतदाताओं की भूमिका भी बेहद अहम होने वाली है। पहली बार वोट देने वाले युवा किसे चुनते हैं, यह चुनाव के नतीजे पर सीधा असर डाल सकता है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी इस चुनाव में प्रमुख रहने वाले हैं। जनता अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट देने की सोच रही है। गठबंधन की राजनीति भी इस बार बड़ा फैक्टर बन सकती है। अगर छोटे दल किसी एक तरफ झुकते हैं तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल चुका है। सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और ऑनलाइन रणनीति अब चुनाव जीतने का बड़ा हथियार बन गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में इतिहास रच देगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ममता बनर्जी की वापसी या बीजेपी की जीत? ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए RBI न्यूज के साथ।